बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो सिर्फ कुछ मिनट में इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। असल बात यह है कि स्ट्रोक के बाद दिमाग के अंदर क्या होता है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्ट्रोक के वक्त दिमाग को ब्लड सप्लाई रुक जाती है और ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रोक असल में होता क्या है? स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्सा को अचानक खून की सप्लाई बंद हो जाती है या ब्लड वेसल फट जाती है। इसकी दो तरह की टाइप होती है। एक को हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, तकरीबन 85% यही होता है जब खून का क्लोट रास्ता ब्लॉक कर देता है। हेमरेजिक स्ट्रोक दूसरा इसकी टाइप है जब ब्लड वेसल फट जाती है और दिमाग में ब्लीडिंग होती है। ऑक्सीजन के बगैर ब्रेन सेल्स सिर्फ मिनट में मरना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रोक के बाद एक दिन में क्या होता है, पहले मिनट से घंटों तक का सफर जो होता है वो इमरजेंसी फेज का होता है। अचानक बॉडी के एक साइड पे कमजोरी होना शुरू हो जाती है, बोलने में मुश्किल या जुमले टूट जाते हैं, चक्कर या कंफ्यूजन होती रहती है, नजर का मसला सीवियर हो जाता है और सर दर्द मुसलसल रहता है। ब्रेन सेल्स 4 से 6 मिनट में डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और कुछ एरिया जिसे पी न्यूमरा कहते हैं होता है जो अभी भी बचाया जा सकता है अगर जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए। इसलिए डॉक्टर कहते हैं टाइम इज ब्रेन। पहले 24 घंटे में क्रिटिकल फेज होती है, पेशेंट आईसीयू या स्ट्रोक यूनिट में होता है। डॉक्टर मॉनिटर करते रहते हैं ब्रेन स्वेलिंग, ऑक्सीजन का लेवल और ब्लड प्रेशर। और पॉसिबल जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो क्या हो सकती हैं? डैमेज की वजह से सूजन आ सकती है, दोबारा स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है और निगलने में मुश्किल हो सकती है। और फिर अगले 24 से 72 घंटे के अंदर क्या होता है, ये एक स्टेबलाइजेशन फेज होती है। पेशेंट के हालात स्टेबल होने लगते हैं या कभी वर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हो जाती है। हाथों और पांव की मूवमेंट, एक्सरसाइज, स्पीच थेरेपी, असेसमेंट, स्वेलिंग टेस्ट, ये सारी जारी रहते हैं। इस स्टेज पे दिमाग एक प्रोसेस स्टार्ट करता है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि दिमाग का अपने आप को दोबारा रीवायर करना। रिकवरी फेज क्या होता है? दिन और महीने लग सकते हैं इसमें। इसकी अर्ली जो रिकवरी होती है वो पहले 1 से 4 हफ्ते के दौरान होती है। इसमें आपको चाहिए होता है फिजियोथेरापिस्ट। फिजियोथेरापी शुरू होती है स्पीच थेरापी अगर बोलने में प्रॉब्लम हो, लेकिन डेली लाइफ एक्टिविटी सीखना जरूरी होता है इसमें। रिकवरी डिपेंड करती है स्ट्रोक का साइज क्या है, ब्रेन कितना अफेक्टेड एरिया है, ट्रीटमेंट कितनी जल्दी मिला है। और लॉन्ग टर्म रिकवरी जो होती है ये महीनों से सालों तक चलती है। दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से कुछ लॉस्ट फंक्शन वापस सीख सकता है, जैसे चलना फिरना, बोलना, मेमोरी इंप्रूव होना। लेकिन रिकवरी हर किसी में डिफरेंट होती है। कुछ लोग फुली रिकवर कर लेते हैं, कुछ पार्शियली डिसेबिलिटी के साथ रहते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत होती है। रिस्क फैक्टर इसमें असल में क्या है? रिसर्च के मुताबिक स्ट्रोक के रिस्क उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, डायबिटिक होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, ओबेसिटी का मसला है और हार्ट रिदम प्रॉब्लम है। इन सारी सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप में लाजमी रहेंगे। और इसके जितनी भी मैंने आपको डिटेल बताई है ये WHO और अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन से मैंने पढ़कर आपको बताया है। और कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो कि आपको जल्दी से देखना चाहिए। आप एक लफ्ज से जान सकते हैं FAST। F का मतलब है फेस टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, A का मतलब है आर्म कमजोर होना शुरू हो जाता है, S का मतलब है स्पीच का बिगड़ना शुरू होना और T का मतलब है टाइम पे इमरजेंसी कॉल करना। अगर ये सारी चीजें आप कर जाते हैं तो आप वो खुशकिस्मत बन सकते हैं जो पहले 1 घंटे के अंदर सारी ट्रीटमेंट लेके अपने आप को कम डैमेज की तरफ लेके जा सकते हैं और जल्दी रिकवर की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रोक सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये दिमाग के अंदर वक्त के खिलाफ रेस होती है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उतना ज्यादा ब्रेन टिश्यू बचाया जा सकता है और रिकवरी के चांस उतने ही ज्यादा बेहतर होते हैं। अवेयरनेस किसी भी जिंदगी को बचा सकती है, शायद आपकी या किसी आपके अपने की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा जो मैंने आपको स्ट्रोक के बारे में बताने की कोशिश की। शुक्रिया।